Hello everyone. Before starting this chapter, let me asking you something. In this chapter, we are learn about the acid, base and salt. यानी कि हिंदी में से कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में. इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट स्टार्ट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस. ओके. एसिड और बेस के नाम सुनते ही आपको दिमाग में एक बात आती हो कि व्हाट इज़ एसिड एंड बेस, है कि नहीं? तो व्हाट इज एसिड एंड बेस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ डे एवरीडे लाइफ, आजकल की हर एक ज़िंदगी में आप यानी कि दैनिक जीवन में किसका यूज़ कर रहे हैं? एसिड बेस का. हर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो. इसका यूज़ आप लेबोरेटरी में यानी कि लेबोरेटरी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस? ये पता चलता है उसके पीएच वैल्यू से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एसिड? तो एसिड क्या है, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन राइज होता है. और देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेस. व्हाट इज बेस यानी कि बेस यानी कि क्षार क्या होता है या क्षारक क्या होता है. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. एसिड या बेस वर्जर क्या है? ठीक है, एसिड वर्जर बेस. तो एसिड वो होते हैं जिनके पास H+ आयंस होते हैं और बेस वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज़. एसिड क्या करता है? टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में. टेस्ट कैसा होता है? श्योर यानी कि इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टे. एसिड कोरोड करते हैं यानी कि जंग लगा देते हैं मेटल्स में. ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन होते हैं. और इसी तरीके से बेसिस क्या होते हैं? टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में. ओके. इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है और ये नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं. फील स्लिपरी. मोस्ट हैंड सोप एंड ड्रेन क्लीनर आर बेस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कास्टिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एसिड? इनका pH <7 होता है. न्यूट्रलाइज बेसिस यानी कि उदासीन होते हैं. H+ आयन फॉर्म करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और आगे चलते हैं प्रॉपर्टी में. यानी कि अभी हमने पढ़ा एसिड टेस्ट होते हैं. विनेगर, लेमन इसके एग्जाम्पल हैं. और बेसिस बिटर यानी कि कसैले होते हैं, जबकि एसिड कैसे होते हैं? खट्टे. कसैले या फिर कड़वे होते हैं. सोप हो गया एग्जाम्पल. ओके. तभी कहते हैं कि यानी कि एसिड रेन में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी में रसेस हो जाते हैं. ठीक है, उनसे टाइप. तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज़्यादा कौन है? HCl आपको पता ही है. ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 है. सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है. ओके, आगे बढ़ते हैं. आपको पता चल रहा है वीडियो में कि A कौन है? एसिड है. और B कौन है? बेस है. अब ये कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या बेस है? इसके लिए हम टेस्ट करते हैं एसिड और बेस का कलर के थ्रू और दूसरा स्मेल के थ्रू पता करते हैं. ठीक है, कलर के थ्रू और रंग यानी कि रंग और गंध के द्वारा हम पता करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कलर के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं. जैसे लेटमस पेपर हो गया आपका, फिनोल्फेथलीन हो गया, हिंदी में भी इसे वही कहते हैं. मिथाइल ऑरेंज तीसरा हमारा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला लिटमस पेपर की हेल्प से हम पता करते हैं. आपको इमेज में दिख रहा है कि लिटमस पेपर किस तरीके से होते हैं. ठीक है, इनकी हेल्प से हम पता करते हैं. ठीक है, दूसरा है फिनोल्फेथलीन. ठीक है, फिनोल्फेथलीन अगर बेस होता है तो कैसा हो जाता है? पिंक कलर का. ठीक है, जैसे आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो. तीसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज. क्या है? मिथाइल ऑरेंज. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल फैक्ट्री यानी कि जिन्हें गंध सूचक कहते हैं. पहला हम अनियन के साथ यानी कि प्याज और दूसरा सिरका के साथ, वेनिला के साथ करेंगे. अब आप देख रहे हैं कि लिटमस टेस्ट में क्या होता है? ब्लू से रेड हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में और रेड टू ब्लू हो जाता है बेस की प्रेजेंस में इसका कलर. मिथाइल ऑरेंज में अगर रेड कलर शो कर रहा है तो ये एसिड है. अगर बेस है तो यानी कि येलो कलर को शो करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिनोल्फेथलीन कलरलेस होता है. अगर ये कलरलेस शो कर रहा है यानी कि एसिड है. अगर पिंक है तो ये बेस है. ठीक है, तो वही एक कलरलेस की एसिड होता है. pH 7 है अगर तो ये न्यूट्रलाइज को शो कर रहा है. आपने लेबोरेटरी में टेस्ट भी करेंगे तो इसी तरीके से हम करते हैं टेस्ट. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका. जैसे हम ब्यूरेट से जब इसमें डाल रहे हैं फ्लास्क में तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कलर शो कर रहा है. ठीक है, अलग कलर शो कर रहा है. जैसे कलरलेस आया, ऑरेंज आया, पिंक आया. तो ऑल फैक्ट्री हम अनियन के साथ करेंगे और वेनिला के साथ करेंगे. एसिड के प्रेजेंस में इसकी स्मेल नहीं होती या बदलती नहीं है. और बेस की कंडीशन में इसकी स्मेल चली जाती है, स्मेल आउट हो जाती है. ठीक है, रिटेन से स्मेल इट्स. और ये क्या कर देता है? लूज़ कर देता है स्मेल. तो लूज इट स्मेल हो जाता है. ठीक है, इंडिकेटर की हेल्प से हम पता कर रहे हैं.
मेकिंग ऑफ एन इंडिकेटर फ्रॉम कैबेज, इसकी हेल्प से आप कैबेज से किस तरीके से इंडिकेटर बना सकते हैं ये आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताएगी इसमें, ठीक है, यूज़ कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, एसिड अभी हम पढ़ के आए हैं, सौर होता है टेस्ट, ब्लू टू रेड कलर। स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो जिसके आयन पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl में दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्लोरीन है, ग्रीन ग्रीन और हाइड्रोनियम आयन है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, और जो नहीं होता पूरी तरीके से डिसोसिएट वो वीक एसिड हो जाता है। टाइप ऑफ एसिड जैसे जनरल फार्मूला है बाइनरी एसिड का, ऑक्सोइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है। तो हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और हमारी नई वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी तैयार रहिए। तो उसका नाम क्या है, आज तक सबसे तेज अलजेब्रा का जादू, सदाबहार फार्मूला है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।